अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चेयरिंग क्रॉस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर इम्तियाज। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज करेंगे शेख रशीद साहब के उस बयान से कि जिसने सोशल मीडिया पर काफी भौचाल खड़ा कर दिया है। शेख रशीद साहब के बारे में लोग कुछ उनको तनकीद का भी निशाना बना रहे हैं, जो उन्होंने बयान दिया था कि न्यूजीलैंड की सारी फौज ही उतनी है जितनी हमने न्यूजीलैंड को सिक्योरिटी प्रोवाइड की थी। तो कुछ अदादोशुमार हमने भी इकट्ठे किए हैं, बैन अल-क़ौमी वेबसाइट्स और न्यूजीलैंड की जो डिफेंस की वेबसाइट है उससे रिलेट करती हैं ये खबरें। थोड़ा सा आपको बताते चलें कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने पहले मैच के टॉस से कबल पाकिस्तान का दौरा मंसूख किया था और दौरे की मंसूखी की वजह सिक्योरिटी खदशात को बनाया था। दौरे के दौरान न्यूजीलैंड की टीम को वही सिक्योरिटी दी गई जो कि बरतानवी शाही खानदान के जोड़े को पाकिस्तान आमद पर दी गई थी। दौरे की मंसूखी के बाद वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने 2 बार बयान दिया कि न्यूजीलैंड की इतनी फौज नहीं जितनी हमने इनकी टीम को सिक्योरिटी दी। इस हवाले से दस्तयाब मालूमात के मुताबिक न्यूजीलैंड की रेगुलर फौज और रिजर्व दस्तों की तादाद 12,424 एहलकारों पर मुश्तमिल है। नाज़रीन, अब ये वही अदाद-ओ-शुमार हैं जो पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को स्टेट लेवल की सिक्योरिटी दी थी और न्यूजीलैंड की डिफेंस फोर्सेस के साइट के मुताबिक भी फोर्सेस में बड़ी फौज के एहलकारों की तादाद 4,848 है, फजाइया के 2,541 और न्यूजीलैंड की नेवी के एहलकार जो हैं वो तकरीबन जो है वो 320 के लगभग हैं। मजमूई तौर पर 9,723 फौजी हैं उनकी पूरी फौज के अंदर। अब आपको ये बताते चले रिजर्व फौज की तादाद उनकी भी बहुत ज्यादा कम है। अब न्यूजीलैंड की फौज की तादाद और पाकिस्तान की जानिब से कीवी टीम को दी गई सिक्योरिटी को देखें तो बज़ाहिर वज़ीर दाखिला शेख रशीद का बयान हकाइक पर मबनी है। तो प्रोग्राम का आगाज भी इसी से करेंगे। हमारे साथ साथी एंकर सफदर अली भी आज प्रोग्राम में मौजूद होंगे और इनको भी प्रोग्राम का हमने हिस्सा बनाया है। इनसे भी जानेंगे कि क्या आखिर वजह पेश आई है न्यूजीलैंड को यहां से जाने की, और वो मुल्क जो कि कहता है कि हमारी इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और 5i का नाम लिया जाता है और 5i ने जो है वो काफी एक ऑथेंटिक जो है वो इंटेलिजेंस के जरिए पकड़ा था इस ईमेल को जो कि न्यूजीलैंड की टीम को मसूल हुई थी। वो अपने मुल्क में मस्जिद में होने वाला हमला तो रोक नहीं सकी। और इनके साथ हमारे साथ होंगे शराफत अली साहब, सीनियर सहाफी, इनको भी प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। प्रोग्राम का आगाज करूंगा शराफत अली साहब आपसे। सर, मुझे ये बताइए, अंदाज़ो-शुमार मैंने आपको रखे, कुल मिलाकर 12,445 के करीब उनके फौजी हैं और इससे ज्यादा फौज तो हमने उनकी सिक्योरिटी पर मामूर करती थी। इतना लेविश दौरा और इतनी बेहतरीन अंदाज में उनको सिक्योरिटी दी, फिर भी इज्जत रास नहीं आई और अपनी टीम को उठाकर ले गए। तो क्या कर रहे हैं ये हमारे साथ और क्यों हमें तनहा करने की साजिश कर रहे हैं? अगर इतनी स्ट्रांग थी तो अपने मुल्क पे क्यों नहीं पकड़ सके? थैंक यू उमर। पंजाबी में कहते हैं कि रज खान दिया मस्तियाँ। ठीक है, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने पूरे पिछले 10, 12, 15 साल में ये साबित कर दिया है कि वो ना सिर्फ एक अच्छा मेज़बान है बल्कि उसके इदारे, पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और पाकिस्तान की अवाम ये स्पोर्ट्स के दिलदादा हैं। खिलाड़ियों को खुशामदीद कहते हैं, चाहे PSL हो या कोई भी मैचेस हो या रेगुलर टूर्नामेंट्स हो। हमने हर मरतबा ये कोशिश की है, ये साबित करने की कोशिश की है, इस पे हमारे खतीर रकम इस पे खर्च आती है हर टूर्नामेंट पे, हर मैचेस पे, लेकिन हमने दुनिया को ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि नहीं, पाकिस्तान की कौम जो है और पाकिस्तान की सरजमीन जो है वो खेलों के लिए हर लिहाज से मौजूद है। अब मसला सिर्फ इतना है कि देखना यह है कि पेट दर्द किस किस के पेट में है, भारत है या 5i's है या कोई भी है। आप आइसोलेट करके आप मकासद क्या हासिल करना चाह रहे हैं? पाकिस्तान ने हमेशा क्रिकेट के मैदानों में धूल चटाई है दुनिया की तमाम टीमों को, और वो अपने जोर बाजू पे, अपनी स्किल्स पे, अपनी बॉलिंग स्किल्स पे, अपनी बैटिंग स्किल्स पे। सो अगर आपने इस तरह से पाकिस्तान को आइसोलेट करना है, एक तरफ आप कहते हैं UNO मौजूद है, यूरोप हमें यह मैसेज देता है कि बराबरी की बुनियाद पे सारी चीजों को डील किया जाए, तफरका खत्म किया जाए, तकसीम खत्म की जाए, हम सब लोग एक हैं, ग्लोबल विलेज बन चुका है और सबको मिलकर सोचना चाहिए, इंसान को इंसान की फलाह के लिए सोचना चाहिए। वही इंसान इंसान की फलाह के लिए सोच क्यों नहीं रहा? मसला यह है कि जब हम किसी भी टीम की आमद पे खतीर रकम लाखों डॉलर खर्च करते हैं, इसके अलावा हमारे रोजमर्रा के मामूलात खराब होते हैं, इसके अलावा हमारी आवाम इस तंगी को महसूस करती है जो उनके जाने आने, उनके प्रोटोकॉल के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए, सेफ्टी मेजर्स करने के लिए हम लोग करते हैं, सिर्फ इस यकीन दिलाने के लिए कि पाकिस्तानी सरजमीन माकूल और मजबूत हाथों में है। इसकी सरजमीन का तहफ्फुज और इस पे आने वाले हर बंदे का तहफ्फुज, हर जान का तहफ्फुज मजबूत हाथों में है। और
ईमानदारी की बात यह है कि वेस्ट इंडीज के बहुत सारे प्लेयर्स, श्रीलंका के बहुत सारे प्लेयर्स, इन्होंने अपनी प्रेजेंस से, अपनी बातों से, इन सारी चीजों से साबित किया है। अच्छा, अब प्रॉब्लम यह है कि न्यूजीलैंड जो अब एक अरसे तक तो अपना सॉफ्ट इमेज रख रहा था, लेकिन इस सियासत में आके वो बेसिकली बन गया किसी का आलाकार, जो बाहर नजर आ रहा है। अब क्रिकेट को अगर आप खेलों को भी सियासत से मंसूब करेंगे तो मैं आपको बता रहा हूं ये आग सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं रहेगी, ये यहां तक नहीं महदूद रहेगी। जिस तरह रमीज राजा साहब ने भी बयान दिया है कि अब हमारा हरीफ सिर्फ भारत नहीं है, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड को भी हम उसी तरह से आड़े हाथों लेंगे। सफदर साहब, मुझे ये बताइएगा कि 12,445 कुल फौज और इस लेवल की हमने उनको सिक्योरिटी दी, फिर भी चंद घंटे पहले ही जो है वो दौरे को मंसूख करना, फिर जाकर जो है वो बयानबाजी करना, बताना भी नहीं। डेविड वाइट का भी बयान आपने सुना और कोई खातर खा जवाब उन्होंने नहीं दिया। फिर कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें हमने बाकायदा तौर पे हमारी इंटेलिजेंस ने और पता लगा लिया है कि मेल कहां से आई थी, कहां से अकाउंट जनरेट हुआ था, कब कब उस एड्रेस से जो है वो मेल की गई थी। अब क्या जवाब आने वाला है? क्या न्यूजीलैंड का जो बयान आया, हम आपके साथ सीरीज खेलेंगे, अच्छा, क्या समझते हैं? मैं एक बात बताऊं, बहुत सारी मेल्स जो हैं वो जनरेट हुई, ईमेल आईडीज जनरेट हुई। जिस तरह से आपने रिपोर्ट की बात की है, जब उस रिपोर्ट को हम पढ़ते हैं तो एक ही डिवाइस से 14 ईमेल आईडीज जो हैं वो जनरेट की जाती हैं, फिर उसके अगेंस्ट फेसबुक अकाउंट्स बनाए जाते हैं, फिर उसके अगेंस्ट मुख्तलिफ आईडीज बनाने के बाद ईमेल्स की जाती हैं, मैसेज की जाते हैं। मार्टिन गुप्टिल की अहलिया को मैसेज किया गया, ईमेल भेजी गई और ये 19 अगस्त से ये सिलसिला शुरू होता है और उसके बाद से ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहता है। अब तक की जो रिपोर्ट्स आई हैं उनके मुताबिक ये है कि तमाम तर जो मामला था, ये जो 5th जनरेशन वॉर का जो सिलसिला था, इसको जो बैक करता रहा है वो भारत करता रहा। ये पूरी दुनिया पर आया है कि भारत और पाकिस्तान का जो दुश्मनी वाला मामला है ये सब पर आया है और सारी दुनिया जानती है कि भारत और पाकिस्तान असली दुश्मन हैं और इनकी दुश्मनी वाज़ेह है। बात हम जो कर रहे थे वो बात ये थी कि न्यूजीलैंड को ईमेल मौसूल हुई और न्यूजीलैंड की टीम को, उनकी इंतजामिया को ईमेल गई, मार्टिन गुप्टिल की अहलिया को ईमेल गई और उसके बाद से वो यहाँ पर प्रैक्टिस करते रहे। ऐसा नहीं कि वो यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं करते रहे और मैच शुरू होने से आधा घंटा पहले उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि हम यहाँ पर मैच नहीं खेलेंगे। ये बुज़दिली की कौन सी किस्म है जिसका आपने मुजाहरा किया है? जिक्र बात ये भी है, जिन मेल का हम लोग जिक्र कर रहे हैं कि जिन मेल्स को जो है वो सामने रखकर उन्होंने अपनी टीम को वापस बुलाया, इसी तरह की ईमेल्स जो है वो न्यूजीलैंड की वुमेन क्रिकेट टीम को इंग्लैंड में मौसूल हुई हैं, जिनके बारे में ऑफिशियल बयान उसी जाने पा रहा हूं। मैं जहां पर जो नुक्ता उठाने जा रहा हूं वो ये है कि कल को न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का मैच होता है या ऐसी सीरीज होती है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मैचेस होते हैं और किसी भी जगह से कोई भी मेल जनरेट हो जाती है, ऑस्ट्रेलिया को भेजी जाती है, इंग्लैंड को भेजी जाती है कि यहां पर सेफ्टी मेजर्स पूरे नहीं हैं, यहां पर सिक्योरिटी इकदाम नहीं किए गए, तो इसका मतलब आप मैच खत्म कर देंगे, इसका मतलब आप सीरीज को मुनक़ता कर देंगे, इसका मतलब आप सीरीज को मुअत्तल कर देंगे। गैरत है बड़ी चीज, जहां तगो-दो में थोड़ी सी गैरत का मुजाहरा करना चाहिए। आप ये बात कहते हैं, जिस तरह से आपने निशानदेही की, ये बहुत बड़ी बात है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का जो बयान है उस पर तनकीद की जानी चाहिए, नहीं की जानी चाहिए। आलमी जो लोग हैं, आलमी दुनिया है, वो इस पर तनकीद करेंगे, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से ये वाकई बहुत बड़ा बयान है कि जितनी आपकी पूरी फौज है उतनी तो हमने आपको सिक्योरिटी दी है और कौन सी ऐसी सिक्योरिटी एजेंसी है जिसके इस कदर इंतजामात मौजूद हों। और फिर हमने 2 दिन में जिस तरह से भारत का तिया पांचा कर दिया है, सारी चीजें हमने सामने लाकर रख दी हैं, क्या हमें कोई बताएगा कि भारत के इन इकदामात का तयन करने वाले कौन लोग होंगे? क्या हमें कोई बताएगा कि अक़वाम मुत्तहिदा अब इस पर क्या बोलेगा? क्या हमें कोई बताएगा कि अमेरिका बहादुर जो बार बार ये बात कहता है कि हम खित्ते में अमन के ख़्वाह हैं, वो अपने इस, मैं सख्त लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेपालक बेटे का लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं करना चाहता भारत के लिए, ये बताएगा कि भारत के इन इकदामात को किस तरह से आप देखते हैं और इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान को थोड़ा सा यहां पर शराफत साहब की तरफ आता हूं। शराफत साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी उमर, इसमें गुजारिश ये है कि देखिए, हमने हमेशा बचपन से ये सुना है कि खेल जो है, खेल एक सेहतमंद दिमाग और सेहतमंद सोच की अक्कास होती है, जिससे आपकी जिस्मानी मजबूती को जो ये, अब मुझे ये बताइए कि खेल के मैदानों में अगर हमने इंटेलिजेंस को, अगर हमने सिक्योरिटी फोर्सेस को, इन चीजों के लाकर खड़ा करके हम इससे क्या नताइज हासिल करना चाहते हैं? क्या जो हमारी आने वाली जनरेशन है उनको पता होगा कि स्टेडियम क्या होते थे, स्टेडियम में मैचेस कैसे होते थे और किस तरह से लोग अपने शायकीन को, अपने हीरोज को किस तरह से एडमायर करते थे? देखिए, गुजारिश ये है कि आपने ये आग तो छेड़ दी, ये चाल तो आपने चल रही,
पाकिस्तान अल्लाह के हुक्म से हमेशा ही मुश्किल हालात का सामना करता है और इसने पिछले 12-15 साल साबित किया है अपने सब्र से, अपने विजन से और अपने असाब की मजबूती से। ये साबित किया है पाकिस्तान ने कि वो बहरहाल खेलों के वापस मैदान में भी आएगा और इस खेल के मैदान में वो अपने आप को एक बेहतरीन रोल के मॉडल के तौर पर ही पेश कर रहा है। अच्छा, भारत पे बात हो रही थी, खेल पे बात मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। मेरी सिर्फ इसमें गुजारिश सिर्फ इतनी उम्र कि भारत ने ये जो खेल खेला है, खेल के अंदर जो खेल खेला है, इस खेल से वो हासिल क्या करना चाह रहा है और इससे क्या पूरी दुनिया को। आ रहा हूं मैं, शराफत साहब आ रहा हूं, भारत की तरफ ही आ रहा हूं, भारत के किरदार की तरफ ही आ रहा हूं। और आज की सबसे बड़ी खबर ये थी कि रॉ के एक एजेंट को जो है वो पकड़ा गया है और बल्कि उनका बयान पकड़ा गया, हमारे सामने आया। पकड़ा हमने उनको बहुत पहले था और हमने उनको छोड़ा 4 साल के बाद, और जब वो घर गए, घर जाके उन्होंने अब बयान दिया है कि पाकिस्तान तो बहुत ही एक महज़िब कौम है, पाकिस्तानी तो बहुत ही प्यार के साथ रखते हैं, पाकिस्तान का खाना बहुत अच्छा होता है, पाकिस्तान की चाय बहुत अच्छी होती है। हम नहीं कह रहे चाय का तो वैसे बहुत अच्छी तरह इल्म है, भारत पूरे भारत को इल्म है, हम नहीं कह रहे, ये भारतीय साबकी रॉ एजेंट ने बोला, सारा भांडा फोड़ा उन्होंने कहा जी कि मैं पकड़ा गया था पाकिस्तान में और भारत ने मुझे पाकिस्तान में बम धमाके के लिए भेजा था, मुझे 4 साल की सजा हुई, 4 साल के बाद जब उन्होंने मुझे छोड़ा और मैं भारत वापस आया, भारत सरकार को मैंने रिपोर्ट की कि मैं वापस आ गया हूं, तो भारत सरकार ने सिर्फ मुझे 15,000 रुपए दिए और चलता किया कि जाओ भाई तुम्हारी सर्विस पूरी हो गई है, कोई सर्विस अवार्ड नहीं, मुझे मानने से इनकार किया। बयान में उन्होंने ये बोला कि पाकिस्तानी बहुत मुहिब्बे वतन कौम है, अपने मुल्क से बहुत प्यार करते हैं, पाकिस्तान कोई भी जासूस जो है वो भारत नहीं भेजता। शराफत साहब यहीं से आगाज करेंगे जहां से आपने बात एंड की थी। मैंने ये ऐड करना था कि पाकिस्तान के साथ आखिर मसला क्या है और क्यों भारत जो है वो अभी भी गुजारिश ये है कि भारत होश के नाखून ले। 2 एपिसोड ऐसी हो चुकी हैं जिसमें पाकिस्तान ने साबित किया है कि पाकिस्तान किसी भी जगह पे अग्रेसिव नहीं है, वो अपने दिफा करने में पूरी तरह चौकस भी है, मजबूत भी है, लेकिन वो इंसानियत का भी एहतराम करता है। अभी नंदन वाला चाहे केस हो, कलभूषण यादव, अगर इन दोनों में आपने क्लियरली बता दिए कि वो जासूस जो ट्रेसपासिंग कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में आ रहे हैं और अच्छे मकासद से नहीं आ रहे, इसके बावजूद आपने पब्लिक को, आपने उस मुल्क को मैसेज दिया अमन की आशा हो, दूसरे इस तरह के बेशुमार प्रोग्राम्स हैं यार। अभी तक पाकिस्तान इंडिया को अभी भी उनकी वहां की कल्चर को, हर चीज को एडमायर कर रहा है। क्यों? इसलिए कि अपनी अपनी हदूद में रह के हम अच्छे पड़ोसी बन सकते हैं और इंडिया ने कभी इस चीज पे कान नहीं धरा। ये अटेम्प्ट भी ये शो कर रही है कि इसकी वजह से आपने वो जो अभी आप बता रहे हैं कि ये जो बयान है इनका, जो इनके जासूस हैं, वो हकायत पे मबनी है, वो कोई अपने पास से नहीं कह रहा। ये यकीनन ऐसा ही है, पाकिस्तानी खुले दिल के लोग हैं और चाय के तो जो भी तशरीफ लाए बाहर से मेहमान, चाय सर्व करना तो पाकिस्तान को जरूरी है। जी बिल्कुल, वो चाय इनको याद दिलाती रहती है। मैं एक बात बताऊं आपको कि ये जो चाय वाला मामला, बिल्कुल इस पर तो पाकिस्तानी कौम मुबारकबाद के मुस्तहिक है, पाकिस्तानी इदारे मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि अच्छी चाय आप अब तो हमारे खाने की भी तारीफ होती है, अब तो खाने की भी तारीफ हो। खैर यहाँ पर 2-3 चीजें जो है वो मैं शामिल करना चाहूंगा। एक जो बात की गई, जिस तरह से हमने भारतीय कार्रवाइयों की और भारतीय मजमूम कार्रवाइयों की बात कर रहे थे, अब इत्तलात ये भी हैं कि वेस्ट इंडीज को भी एक थ्रेटनिंग ईमेल भेजी गई है। यानी वेस्ट इंडीज का दौरा पाकिस्तान दिसंबर में था और दिसंबर में है, दिसंबर में वेस्ट इंडीज की टीम आएगी। और आपको ये बात भी याद होगी कि क्रिस गेल ने किस तरह से तंजिया ट्वीट की थी न्यूजीलैंड के बारे में और भारत को लेकर कि आई एम कमिंग टू पाकिस्तान, और फिर क्रिस गेल ट्विटर पर ट्रेंड करता रहा। खैर, हम बात कर रहे थे दिसंबर में आना, लेकिन उनको भी इन्होंने थ्रेटनिंग ईमेल भेज दी है ऑस्ट्रेलिया को भी, आसान के नाम से जी, और इन्होंने थ्रेटनिंग ईमेल ऑस्ट्रेलिया को भी भेज दिया। सवाल ये है कि अगर पूरी अक़वाम ने इन थ्रेटिंग ईमेल्स पर ही इन्होंने काम चलाना है तो इंडिया में तो एक पटाखा फट जाए, कबूतर चला जाए तो मसला हो जाता है। जहां भी पाकिस्तान के सर पर आता है, मसला और कहीं ऐसा ना हो कि वहां पर छोटे छोटे पटाखे फटने लग जाएं और फिर इनके इल्जामात भी पाकिस्तान के सर आए और फिर पाकिस्तान ये बात कहने पर मजबूर हो जाए कि भारत महफूज मुल्क नहीं है, हम कतई तौर पर दहशतगर्दी के ख़्वाह नहीं हैं, हम कहीं तौर पर आपको धमकी देने के ख़्वाह नहीं हैं। लेकिन ये बात जान लीजिए, हमें वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने जो बयान दिया है कि एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान में सारी टीमें आएंगी, इंशाल्लाह आएगा। लेकिन अब भारत की जो सिचुएशन है मोदी की क़यादत में, वो ऐसा ही है कि जैसे किसी जानवर के गले पर छुरी चल रही हो और वो घरघराता है, आखिरी सांसें लेता है, ऐसी ही सूरत हाल भारत की नजर आ रही है। और ऐसी ही सूरत हाल में भारत
जो इकदाम कर रहा है वो हमारे सामने है। तो आइंदा आने वाले दिनों में कोई भी मसला हो जाए उसका इल्जाम पाकिस्तान के सर तो आएगा। पाकिस्तान को बड़े मजबूत आसाब का मुजाहरा करना होगा और कोई भी सूरत हाल होगी उस सूरत हाल का चैलेंजिंग तरीके से मुकाबला करना होगा। टीमों का आना, टीमों का जाना, टीमें नहीं आती, कुछ भी इतना बड़ा मसला नहीं है। हमने 70,000 जानें कुर्बानी दी है, 70,000 जानों की दहशतगर्दी का मुकाबला किया है, भारत का मुकाबला किया है, अमेरिका का मुकाबला किया है। और आपको यहां पर हमीद गुल साहब की वो बात याद होगी, एक प्रोग्राम में उन्होंने कहा था कि हमने, एक वक्त आएगा कि जब ये बात कही जाएगी कि हमने रशिया को अमेरिका की मदद से शिकस्त दे दी। फिर एक वक्त आएगा जब हम ये बात कहेंगे कि जब दुनिया ये बात कहेगी कि पाकिस्तान ने अमेरिका को अमेरिका की मदद से शिकस्त दे दी। और आज मैं ये बात कर रहा हूं कि एक वक्त आएगा जब पूरी दुनिया ये बात कहेगी कि पाकिस्तान ने भारत को भारत की मदद से शिकस्त दे दी। अच्छा, तो ये बात जो है वो काबिल गौर है, बात को ध्यान में रखना। वैसे मैं एक बात कहूंगा कि निस्वानी की आदत निस्वानी होती है, वो फैसलों से नजर आ जाती है कि ये निस्वानी की आदत के फैसले थे, वो निस्वानियत की नजर हो गई। अच्छा, इस बात पर नहीं जाएंगे तो थोड़ा सा मोदी साहब के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, उनकी जिक्र किया गया है तो मोदी साहब का लिए आज का दिन जो है ना वो इंतहाई खतरनाक था। एक तो सबसे बड़ी खबर आज की ये थी कि मुश्किल में फंसे हैं जी मोदी साहब, और अपोजिशन ने जो है वो उन पर इल्जाम आयद किया है कि उनकी बंदरगाह जो उनके 25% उसमें शेयर थे और उनके दोस्त के 75% शेयर थे, वहां से $3 अरब की हेरोइन बरामद हुई है और बाकायदा तौर पर उनके खिलाफ केस बनाया जा रहा है जिसमें मोदी साहब अब फंसने वाले हैं, अपोजिशन कहना है। और दूसरा एक बहुत बड़ा केस, अमेरिका का दौरा करने गए थे मोदी साहब और काफी शान शान तरीके से अमेरिका लैंड किया। जब अमेरिका लैंड किया तो पता लगा जी अदालत जो है वो बुलाने वाली है और जिला अदालत ने समन जारी किया। सिखों ने वहां पर जो है वो उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया गया था कि भारत में नरेंद्र मोदी साहब ने जो है वो सैकड़ों सिखों को जो है वो मारा है। मोदी साहब की अदालत तलबी पर जो है वो भारतीय सफारत खानों में हलचल मच गई है जी। शराफत साहब, अपने काम उनके अच्छे नहीं है। बिल्कुल आप देखिए, एक सरबराह ममलकत, एक रियासत के नुमाइंदा, उनके सरबराह अगर वो वहां पे जाएं तो उनकी वहां पे वेलकम किस चीज से हो रहा है? उनकी कोर्ट जो है वो उनको, मेरा सवाल ये है कि फिर भी हम इस जैसे आदमी को सीरियस क्यों लेते हैं? सदर साहब आप बताएं, सीरियस लेने की दुनिया क्यों सीरियस लेती है? हम तो नहीं ले रहे। देखिए, जो भी तकरीबकार होगा उससे तकरीबकार लोग इज्जत देंगे और दुनिया तकरीबकारों के सर पर चल रही है। शराफत का लिबादा जिन्होंने ओढ़ा हुआ है, ये जो शरीफ शख्स हैं, ये जो अशराफिया हैं, अशराफिया से मुराद शराफत वाले लोग हैं, दूसरे अशराफिया नहीं, उनको किसी सूरत नहीं सराहा जाता। एक ऐसा सरबराह ममलिकत है जो पूरी कौम को हेरोइन पे लगा रहा है, पूरी दुनिया को हेरोइन पे लगा रहा है और हेरोइनसी बना रहा है। अब आप ये बताइए कि क्या उसकी बातों को सीरियस लेना चाहिए? ठीक है, उसकी बातों को सीरियस नहीं लेना चाहिए, लेकिन आलमी अदालत में उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, उस पर पाबंदी लगनी चाहिए। वो मुसलमानों के कत्लेआम में मुलविस रहा, वो सिखों के कत्लेआम में मुलविस रहा, वो दीगर मिनॉरिटीज के कत्लेआम में मुलविस रहा और अब वो पूरी दुनिया के लोगों को मुनशियात पे लगा रहा है। ये इंसानियत की कौन सी खिदमत कर रहा है भारत? ये इंसानियत की कौन सी खिदमत कर रहे हैं मोदी साहब? अब सवाल यहां पर ये पैदा होता है कि अब आलमी इदारे इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? पाकिस्तान में कोई थोड़ा सा मसला पैदा होता है, वो भी भारत की वजह से ही, दीगर तकरीबकारों की वजह से, तो उसका सारे का सारा इल्जाम पाकिस्तान के सर पर लगाया जाता है। पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाई जाती हैं, उन्हें कभी रेड लिस्ट किया जाता है, कभी ग्रे लिस्ट में डाला जाता है पाकिस्तान को। अब $3 अरब की हेरोइन पकड़े जाना, इस पर आप क्या कार्रवाई करेंगे? ये आलमी अदालत के लिए, आलमी इदारों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। उन्होंने बता दिया है कि भारत 40 हीरोइंस पे रहा है, ठीक है, चाहे वो जितनी भी हो, लेकिन ये वाली जो हीरोइन जो इनसे बरामद हुई है, तो ये बिलाशुबा सर नस्लों की बर्बादी है। बिलाशुबा एक बीमार ज़हन की अक्कासी है और इस बीमार ज़हन को अगर इंडिया कहता है कि वो इतनी बड़ी मार्केट है तो उस पे अगर एक बीमार ज़हनियत वाला शख्स फायज होगा तो वो ऐसे ही फैसले करेगा जिससे ना सिर्फ वो समझता है कि पाकिस्तान को, नो, पाकिस्तान के अलावा ये पूरी दुनिया के लिए, पूरे खित्ते के लिए परेशानी का बायस है और नुकसानदेह है। प्रोग्राम का वक्त जो है वो कम है, मैंने अगले टॉपिक की जानिब जाना है। तो आज की एक और बड़ी खबर थी नाजरीन, नवाज शरीफ साहब को हैं तो लंदन में, लेकिन पाकिस्तान में लाहौर में कोट ख्वाजा सईद अस्पताल में कोरोना की वैक्सीन लग गई और वैक्सीन लगी, एक डोज लगी, दूसरी के लिए दोबारा मैसेज गया, उनके आईडी कार्ड रजिस्टर्ड था, उस पर जो है वो एक्शन भी लिया गया है, 2 एहलकारों को मुअत्तल किया गया है, जिसके बाद जो है वो नवाज शरीफ साहब को अगला मैसेज 20 अक्टूबर का आया हुआ है। तो आने वाले हैं नवाज शरीफ साहब 20 अक्टूबर को वापस। सफदर साहब, इसमें मैं एक बात बताऊं आपको, सूरत हाल ये है कि ये बिल्कुल आम बात है
इसको इतना हाइप देने की शायद ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप नवाज शरीफ की बात करते हैं, यहाँ पर लोग मर जाते हैं और उनके 40 साल मरने के बाद अदालत उनको रिहा कर रही होती है। ये पूरे के पूरे सिस्टम की खराबी का मामला है, ये सिर्फ नवाज शरीफ के शनाख्ती कार्ड का मामला नहीं है। आप ये देखिए, जो शख्स रिश्वत देकर, जो शख्स सिफारिश की वजह से, जो शख्स किसी गैर कानूनी यानी गलत तरीके से, गैर अखलाकी तरीके से जॉब पर फायज होगा, वो नौकरी के लिए आएगा, उससे आप खैर की क्या तवक्को रखेंगे? अगर यहां पर कोई ऐसा शख्स मौजूद होता जो अखलाकियात के तमाम तकाजों को पूरा कर रहा होता, जो गैरत के तमाम तकाजों को पूरा कर रहा होता, जो तमाम कानूनी तकाजों को पूरा कर रहा होता, फिर वहां पर उससे किसी आप ऐसी तकरीबकारी की आप उससे तवक्को करते, तो फिर हम सवाल करते कि मुआशरा अखलाक की ऐसी सतह पर फायज है और फिर नवाज शरीफ साहब लंदन में मौजूद होते यहां पर वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। तो ये पूरे के पूरे मुआशरे के मुंह पर तमाचा है, अखलाकी निजाम पर तमाचा है कि आप देखिए कि नवाज शरीफ साहब वहां पर मौजूद हैं, उनकी वैक्सीनेशन यहां पर हो रही है। ये एक ताकत का बेहतर एक इस्तेमाल भी है, ये सिफारिश कल्चर के मुंह पर भी तमाचा है कि देखिए वो लोग जिनको आप उठाकर लाए थे या जिनको जो अहल नहीं थे उनको भर्ती किया गया और उन लोगों ने फिर ऐसे ही काम करने हैं, उनसे आप किसी किस्म की तवक्को नहीं करते। शराफत साहब, ये नाअहली किसकी समझते हैं? नादरा के सिस्टम की। नादरा को तो सर हमने बहुत तेजी के साथ, नादरा का पूरा डाटा चोरी हो गया। मेरी गुजारिश सुनिए, इसमें यह है कि इसको इतना आम और अमूमी अंदाज में ना लिया जाए। नवीद लतीफ लड़का है वो, जिसको बाकायदा जिसके बारे में कहा गया है कि जिसने ये सारा कार्ड, 2 एहलकार इसके मुअत्तल हो गए। ठीक, कोट ख्वाजा सईद में ये लगी है। कोट ख्वाजा सईद जो है वो एरिया भी कहा जाता है कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। गुजारिश ये है कि ये इन्होंने इस हद तक सही फरमाया कि इदारे की कारकर्दगी पे सवाल बिल्कुल आता है। जो वैक्सीनेटर है उसके सामने जब देखे वो जो पर्टिकुलर CNIC नंबर वहां पे ऐड किया गया, तो उसके बाद उसके पर्टिकुलर खुलते हैं। वो पर्टिकुलर जो है वो जब आप, ये किसी मामूली आम आदमी के नहीं है, इसको देखा है, इसको दोनों तनाजर में ही देखा जाएगा कि आया ये सियासत दिया जाएगा, आया इससे सियासी कोई साख बहाल की जाएगी, या ये इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर गया। बिल्कुल ठीक। सिस्टम में होता तो ये आगे प्रोसीड ना होता, लेकिन इससे जो बाकी लोग हो रहे हैं, जो एप्रीहेंड, देखिए हम पिछले 2 सालों से कोरोना पे बेताशा प्रोग्राम्स हो चुके हैं, बहुत सारा फंडिंग हो चुकी है, इतना अब कोरोना के आप टर्निंग पॉइंट ये है कि ठीक है जी, जो बंदा वैक्सीनेशन करवा लेगा वो सेफ है। हम अब किसी महफिल में जाने के लिए, किसी सैलून में जाने के लिए, किसी होटल में जाने के लिए भी हम पहले पूछते हैं कि ये वैक्सीनेटेड है। अगर ये इस तरह से ये मामला सामने आ गया है, तो बाकी कितने लोग होंगे जिन्होंने इस तरह से वैक्सीनेशन करवाई? तो ये भी एक सिर्फ प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। आपने बड़ा अच्छा वैलिड पॉइंट उठाया है कि बाकी कितने लोग हैं जिन्होंने जाली सर्टिफिकेट बनाए हैं, जिन्होंने जाली तरीके से वैक्सीन लगवाई नहीं लगवाई और जो है वो सर्टिफिकेट बनाकर जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं। बाकायदा मैसेजेस मौसूल हुए हैं कि अगर आपने जो है वो सर्टिफिकेट बनाना है बिना वैक्सीन लगवाए, प्रोग्राम हुए हैं, मुख्तलिफ लेबोरेटरीज जो है वो कोरोना का मुस्बत टेस्ट की रिपोर्ट देकर लोगों को छुट्टियां करवा रही हैं, तो इस पर जो है वो सख्त एक्शन लेना चाहिए। मेरे साथ भी छोटा सा इशू हुआ, मैंने दूसरी डोज वैक्सीन की लगवाई, मैंने मैसेज किया 1166 के ऊपर और वहां से मुझे जवाब आया कि आपकी दूसरी डोज अभी तक हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं है। पहला मैसेज बार बार आ रहा है। 1166 पे मैंने कॉल की तो वहां पर जो मौसूफा बैठी हुई थी तो उन्होंने कोई खातर खा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा जी आप पोर्टल पे जाएं और नादरा की पोर्टल पे जाकर आप वहां पर एक ईमेल जनरेट करें, वो आपको जवाब देंगे। जो कोरोना की हेल्पलाइन बताई है, कम से कम वहां पर इतने ऐसे लोग बिठाने चाहिए जिनको सब चीजों का पता हो और वहां पर हर सेंटर का रिकॉर्ड मौजूद हो जहां पर कोरोना वायरस की वैक्सीन लग रही है। लेकिन माजरत के साथ हुकूमत अभी इस तरह का कोई काम नहीं कर रही। 1166 वालों को बिल्कुल ये नहीं पता कि कितने सेंटर्स हैं और किस सेंटर पे कौन सी वैक्सीन लग रही है और क्या लग रही है, ये पता होना चाहिए, तब जाके मामला सही होगा। सफदर अली साहब आपका बहुत शुक्रिया, शराफत अली साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। चेयरिंग क्रॉस लेकर नाज़रीन आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। फिल वक्त करिए मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।